शांति। आप सभी का आज के इस परिसंवाद डायलॉग में हार्दिक स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम शुरू करने से पूर्व हमारे आज के अति विशिष्ट महानुभाव संतों को और महात्माओं को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे परम पूज्य आदरणीय स्वामी चक्रपाणी जी, अध्यक्ष हिंदू महासभा दिल्ली से। आपका हार्दिक स्वागत है और आप भी तालियों से आपका स्वागत करते रहेंगे। मैं आमंत्रित करती हूँ मंच पर परम पूज्य आदरणीय स्वामी लक्ष्मी प्रसाद शास्त्री जी, वेदांत व्याकरणाचार्य वलसाड से। स्वामी नारायण गुरुकुल से आप पधारे हैं, आपका हार्दिक स्वागत है मंच पर। बजाते रहिए करतल तालियां, स्वागत करते रहिए। हमारे इन महानुभावों का अत्यंत परम श्रद्धेय नमन योग्य हमारे पूज्य महात्माओं का अब मैं आगे आमंत्रित करती हूँ हमारे स्वामी जन्मेंजय जी। आप अयोध्या से आए हैं, कृपया आ जाएंगे, मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे। हमारे बीच उपस्थित परम पूज्य आदरणीय स्वामी अंजनेश जी दिल्ली से आ जाएंगे, कृपया मंच पर, आप अपनी शोभा बढ़ाएंगे। मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय भ्राता रामनाथ जी। हमारे बीच उपस्थित हमारे आज के आदरणीय वक्ता भ्राता जयप्रकाश जी स्वागत करेंगे। एक बहुत अनुपम संगम है आज के इस संवाद का। आदरणीय हमारे बीच उपस्थित भ्राता BL महेश्वरी जी, राष्ट्रीय संयोजक न्यायविद अधिवक्ता राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर से। आपका हार्दिक करतल ध्वनि से हम स्वागत करते हैं। आज का ये कार्यक्रम बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपका। भ्राता जयप्रकाश जी और भ्राता BL महेश्वरी जी, आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। भ्राता रामनाथ जी, आइए हम इस कार्यक्रम की शुरुआत उसी परम प्रिय आध्यात्मिक विधि के साथ हमारे उस परम पूज्य परम पिता परमात्मा की याद में करेंगे। दिव्य गुणों से बने हम मोती, दिव्य गुणों से बने हम मोती। शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति। दिव्य गुणों से बने हम मोती, दिव्य गुणों से बने हम मोती। शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति। मैं अब आमंत्रित करती हूँ हमारे ब्रह्मा कुमार भाई बहनों से, हमारे परम आदरणीय वक्ताओं का, अतिथियों का फूलों के द्वारा और बैजेस के द्वारा स्वागत करेंगे। बहुत बहुत हार्दिक सभी का स्वागत। आप भी करतल ध्वनि से तालियां बजाते रहेंगे।
आप सभी के स्वागत के लिए चंद पंक्तियां अर्पित करती हूँ कि चमन में है फूल कितने भी, कि चमन में है फूल कितने भी, लेकिन हर फूल की अदा अपनी अपनी होती है। चमन में है फूल कितने भी, लेकिन हर फूल की अदा अपनी अपनी होती है। बना दिया जाए गुलदस्ता इन रूहानी फूलों का, बना दिया जाए गुलदस्ता इन रूहानी फूलों का, तो कुछ बात ही और होती है, तो कुछ बात ही और होती है। ऐसा ही एक सुंदर रूहानी गुलदस्ता हम सभी देख रहे हैं मंच पर, और सामने आप सभी उपस्थित हमारे परम वंदनीय, हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी बहुत प्रेम से यहाँ उपस्थित हैं। हमारे सभी मेहमानों का स्वागत हुआ, और आज हमारे लिए एक बहुत सुंदर सा विषय है। बहुत हम इसे यही कहेंगे कि एक ऐसा परिसंवाद या आपस में एक शेयरिंग कहें या डायलॉग के रूप में, क्योंकि आध्यात्मिक क्षेत्र में हम सभी जानते हैं कि एक ऐसे गहन अनुभव हमारे जीवन से जुड़े हुए होते हैं, और हम उन अनुभवों को जब सुनते हैं तो अनुभवों को सुनकर हमारे जीवन में एक प्रेरणा मिलती है और हम आगे की पथ की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। आप सभी जो यहाँ सामने उपस्थित हैं और जो सब मंच पर उपस्थित हैं, उनके जीवन में भी ऐसे बहुत से आध्यात्मिक अनुभव, दिल को छू देने वाले अनुभव हैं, और उनके रंगों को आज हम देखेंगे। कई रंग हैं, ऋतुओं के रंग हैं, भोजन के रंग हैं, वस्त्रों के रंग हैं, लेकिन जो रंग आध्यात्मिकता का है, जो रूहानी रंग है, वो शायद प्रभु प्रेम का रंग कितना भी चाहो आसानी से छूटता नहीं है। ऐसे ही उस प्रेम में, रूहानी रंग में रंगे हुए ये सभी हमारे बीच उपस्थित हमारे परम आदरणीय वक्ता हैं। आज हम छू लेंगे उनकी उन बातों को, जान लेंगे कि आज इस पथ पर आगे बढ़ते बढ़ते ऐसी कौन सी बातें थी जिन्होंने उन्हें जीवन में इस ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आध्यात्म बहुत गहरा विषय है। मैं जरूर हमारे मंच पर उपस्थित सभी माननीय वक्ताओं से जरूर अनुरोध करूंगी कि समय की सीमा को देखते हुए हम प्रश्नों के उत्तर अगर संक्षिप्त में देंगे तो सबको सुनने का हमें मौका मिलेगा। आज का विषय आपको क्लियर ही है, उस विषय पर हम बहुत धीमी गति से आगे बढ़ेंगे, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए हम जीवन के उस रंग को छू रहे हैं, जीवन का वो रंग जो हमारे जीवन में परिवर्तन ला देता है। और ये प्रश्न तो पूछना शायद अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है ही नहीं, क्योंकि सभी तो प्रभु प्रेम में रंगे हुए ही बैठे हुए हैं यहाँ पर मंच पर। एक दिन दो दिन की बात ही नहीं है, आप सभी भी उस प्रभु प्रेम में डूबे हुए हैं। और जब हम प्रभु प्रेम में वो अनुभूति करते हैं तो वो अनुभूति से शायद हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन भी आता है। तो सबसे पहले आज की इस डायलॉग को, संवाद को आगे बढ़ाते हुए, मैं वैसे तो कहते हैं कि प्रश्न नहीं पूछने चाहिए, लेकिन ये प्रश्न नहीं है, ये वास्तव में एक्चुअली उत्तर हैं। वो उत्तर हैं जो कि हमें बहुत से प्रश्नों से दूर ले जाएंगे, हमें आगे बढ़ा देंगे जीवन में, वो उत्तर हैं। तो मैं सबसे पहले हमारे बीच उपस्थित हमारे परम आदरणीय गुरु चक्रपाणी जी से निवेदन करूंगी कि आप तो जीवन में प्रभु के रंग में डूबे हुए हैं और बहुत से आपके जीवन में ऐसे अनुभव हुए हैं, लेकिन आप परमात्मा के ऐसे निकट कैसे पहुंच गए? हम जानना चाहते हैं कि आप परमात्मा के निकट ऐसे कैसे पहुंच गए। इतने करीबी आपके अनुभव रहे हैं, उनमें बहुत सारे अनुभवों में एक अनुभव को छूना चाहेंगे।
ओम शांति। आपने अनुभव के बारे में बताया कि जीवन में का एक अनुभव आप बताएं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। मनुष्य जन्म लेता है, मरता है, पुनः जन्म लेता है। आत्मा कभी नहीं मरती, शरीर होता है। लेकिन तब तक मरता है जब तक उसे परम सत्ता की प्राप्ति न हो जाए। शरीर भी तब तक बदलता रहता है। हमारे जीवन में सिर्फ एक ही अनुभव हुए इस शरीर में। हमें याद है कि हम बचपन में छोटे थे, तो चूँकि दीपावली के दिन जन्म हुआ था हमारा, तो ऐसा माना जाता है कि जो अमावस्या को, वो भी 12 बजे, कि अमावस्या को जो जन्म लेता है तो ऐसा माना जाता है वो बहुत उदंड होता है और चोर भी होता है। वो चोर होता है और वो होता है। जबकि मैं कभी चोरी तो नहीं किया, लेकिन उदंड बहुत था। तो अच्छा, खेल कूद में मन भी नहीं लगता। जब खेल कूद में कोई बच्चा कहता था खेलने के लिए, तो अगर जो बल्ला देता था तो बल्ले से मैं किसी की पिटाई कर देता था। अगर जो कुछ भी करे तो मैं उसमें टेढ़ा ही रास्ते चलता था, कोई सीधा रास्ता नहीं अपनाता था। कारण कि उसमें मन स्थिर नहीं था। और अच्छे अम्मा पिताजी हमारे जाते थे और मंदिर रोज जाते थे, लेकिन हमें लेके नहीं जाते थे। अब क्या है कि एक दृष्टिकोण है माता पिता का, ऐसा होता है कि बच्चों को चलो पूजा पाठ में मत लगाओ, अभी वो तो खेलने का उम्र है। एक दिन की बात है कि हमारी माता जी, उस दिन हमने बड़ी कुछ लड़ाई ऐसा कर दिया। छोटे थे, मैं, हमें लगता है 4-5 साल के होंगे। तो अम्मा ने कही इसे मंदिर में लेके जाऊंगी, और ले करके गई। और एक शिव मंदिर था, आज यहाँ पे शिव उपासना भी होती है, और उस शिव मंदिर बालेश्वर जी का मंदिर था, वहाँ पे लेके गई। और मैं गया वहाँ पे, तो हमें याद है कि जब उस शिवलिंग अम्मा पूजा करने लगी और मैं शिवलिंग को जब झुक करके, तो जैसे लगा मंदिर में प्रवेश करते हुए कि ओह ये मेरा घर है। और जब शिवलिंग को अपने वहाँ पे मत्था मैंने टेका, तो मुझे इतना अनुभूत हुआ, इतना वहाँ शांति, और ऐसा लगा कि मानो शिव की कृपा हम पे, उनकी हाथ हमारे सर पे हो रहा है कि बेटा यही असली तुम्हारा घर है। और उस दिन के बाद मैं बताऊं कि जब तक माँ की उंगली पकड़ने, वो चलने तक, यानी कि काफ़ी बड़ा हो गया। मैं आपको बताऊं कि करीबन 15-16 साल तो अपने माँ के साथ ही मैं, एक साथ हमको सुलाती थी माँ बहुत। और मंदिर 16-17 साल हम जाते थे। और उसके बाद तो घर द्वार जैसे बचपन में उन्होंने 5-6 साल में छोड़ दिया। घाटों पे जाने लगे, घाटों पे बैठ के साधना करने लगे, अघोर में बैठ करके साधना करने लगे। अनेक अनुभूतियाँ होने लगी। लोगों को, हमसे भी लोग आते थे तो हमको ही देख करके कहते थे कि हमें, हमारी रोग ठीक हो जाती है। हमें देख करके लोग, तो हमें लगता था कि मुझ में तो ऐसा है नहीं। तो इसका अनुभव मैंने किया कि नहीं, जो खजाना है, जो परमात्मा का खजाना है, और जो जिस पारस से हम टच हो गए हैं, और वो ऐसा पारस है जैसे ब्रह्म कुमारी पारस है कि किसी को छूता है तो सोना नहीं होता, वो स्वयं पारस हो जाता है। तो उसी प्रकार से उस पारस के टच में आके मैं स्वयं पारस हुआ हूं, जिससे लोग भी लाभान्वित हो रहे हैं। तो ये अनुभव, और इसी प्रकार से सभी संतों का हमें लगता है अनुभव होगा। और वही अनुभव आज तक आप ईश्वरी विश्वविद्यालय में भी मुझे खींच लाने के लिए